अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ही होंगे आप लोगों के साथ, क्या कुछ होना है। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसका मकसद है कॉलेज लाइफ व एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। मेरे साथ भी कॉलेज लाइफ का कुछ यही सीन था कि मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और फिर आगे मैं रियलिटी में पहुँचा। एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि कॉलेज लाइफ मेरी होगी जिस तरह स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 या किसी वेब सीरीज़ की कॉलेज की तरह। लेकिन मेरा कॉलेज इतना बुरा था जितना बुरा हो सकता था। लेकिन फिर भी कितना आप सोचेंगे कितना बुरा हो सकता था। तो मेरा कॉलेज तो वैसे बहुत ज़्यादा बुरा था। जब कॉलेज पहले दिन गया तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा अब स्कूल से निकले, अब कॉलेज जाएंगे, अब आज़ादी होगी, बाल बड़े रख सकते हैं, छुट्टी करने की और सारी चीज़ों की आज़ादी होगी। लेकिन पहले दिन ही जब मैं कॉलेज गया तो मैं समझ गया कि मेरी खुशी तो तेल लेने चली गई। और मैं जो सोच रहा था कि मैं छुट्टी वगैरह कर सकता हूँ, घर वालों की तरफ से खुली इजाज़त होगी, लेकिन वो भी मेरी घर वालों ने मेरे से इजाज़त छीन ली और छुट्टी की मुझे इजाज़त दी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कॉलेज में यकियाँ की। मेरा कॉलेज बेशक बहुत साफ था लेकिन फिर भी मैंने कॉलेज में काफ़ी मस्तियाँ की। कॉलेज में जो मैंने अपने अब्बू का नंबर दिया हुआ था, वो छुट्टियाँ मैं ज़्यादा करता था तो मैंने नंबर ही बदला दिया ताकि जैसे ही मुझे फ़ोन आए अस्सलाम वालेकुम, आज अवैस नहीं आया, तो मैंने सिर्फ उन्हें इतनी सी बात बोलता था कि मैं अवैस का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, अवैस बीमार है तो वो इसलिए आज नहीं आया। वो कहते थे ओके ठीक। लेकिन मैं हमारे कॉलेज का एक ये भी अजाब था ना कि अगर बीमार है तो जो जिस डॉक्टर से चेकअप करवाया है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाना होता था जिस पे दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के लानी होती थी और जमा करवानी होती थी वाइस प्रिंसिपल के पास। लेकिन आपका भाई फिर भी इतना तेज़ था। आपका भाई जब छुट्टी करे चला जाता सरकारी अस्पताल, जाके 5 मिनट लगते थे, जाके पर्ची बनवा के कज़न से दवाई लिखवाता था और वो पर्ची जाके वाइस प्रिंसिपल को सबमिट करवा देता। तो वाइस प्रिंसिपल भी नहीं सोचे कि क्या हुआ है। लेकिन हम लोग शरीफ लड़के थे तो वो हमारी स्लिप को इस तरह ख़ास चेक भी नहीं करते थे। मेरे 1-2-3 दोस्तों ने एक दिन छुट्टी की और फिर उन लोगों ने स्लिप लाए सारे बड़े अस्पताल की। जब वाइस प्रिंसिपल ने देखी स्लिप, उसमें से एक का नंबर लिखा था 561, दूसरे का 562, तीसरे का 563। वो समझ गए कि ये लोग बीमार नहीं थे, सरकारी अस्पताल गए, स्लिप बनवा के आए लाए सिर्फ, और दवाई इन लोगों ने खुद लिखी हैं। तो उसने उनके घर से बुला लिया। लेकिन वो लड़के इतने तेज़ थे, उन्होंने घर से नहीं बुलाया और अपने दोस्तों को बड़ा भाई बनाकर ले गए और जो है मसला ख़त्म करवा दिया। तो फिर अलबत्ता दूसरों के कॉलेज तो अच्छे वेब सीरीज़ की तरह नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छे होते होंगे। हमारा कॉलेज तो इतना साफ था। जब मैं कॉलेज गया था शुरू वाले दिन तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सख्ती होने शुरू हुई तो मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जब सामने आई तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा मैं कॉलेज आया क्यों, इससे अच्छा स्कूल था। लेकिन फिर कि अल्लाह अल्लाह करते कोरोना आ गया तो हमें छुट्टियां हो गई। तो कॉलेज लाइफ में तो हम लोगों ने कोई इतना ज़्यादा कॉलेज की तरफ गए नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी मस्तियाँ की। तो कॉलेज लाइफ ख़त्म होने, जब कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा था तो हमने कहा एक दफ़ा कॉलेज लाइफ तो अब 2 साल की है तो थोड़ा सा टाइम रह गया है तो अब निकालो। तो इसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग सही इंजॉय करेंगे। लेकिन फिर वही हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी भी गया तो मैंने कोई ख़ास इंजॉय नहीं किया। यूनिवर्सिटी वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज़रा मैं आपको इस दफ़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बता दूँ। तो कॉलेज मैंने पढ़ा था इरम कॉलेज से। तो लेकिन फिर मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने ये देखा कि ये कॉलेज कम और स्कूल से भी ज़्यादा सख्ती वाला माहौल है। इधर था क्या, मैडमें भी वही जिस तरह स्कूल में धोती थी उससे ज़्यादा कॉलेज में हमें धोया जाता था। बाल हमें बड़े रखने की इजाज़त नहीं थी। हम लोग कभी अगर लेट हो जाएं तो इन लोगों का सिर्फ इतना था, लेट हो तो भी फ़ाइन, छुट्टी करो तो भी फ़ाइन, भागो तो भी फ़ाइन, और कोई चीज़ तोड़ो तो भी फ़ाइन, और टीचर को तंग करो तो भी फ़ाइन, और अगर जल्दी स्कूल से चले जाओ तो भी फ़ाइन। मैंने कहा हर जगह तुम लोगों ने फ़ाइन रखा है। मैंने कहा ये तुम लोगों ने फ़ाइन रखा हुआ है या तुम लोग जो है अपनी मंथली इनकम बढ़वा रहे हो। और फिर हम लोगों ने, लेकिन मैं आपका भाई फिर भी इतना तेज़ था कि आपने भाई ने फिर भी फ़ाइन नहीं दिया। आपके भाई ने बड़ी छुट्टियां की और जिस छुट्टी में आपके भाई के पास स्लिप ना हो, आपका भाई कहता था कि जी मैंने उन सर को बता दिया है, वो हमारे एक
रिश्तेदार थे वो थे ज़रा वाइस प्रिंसिपल से भी थोड़ा ऊंचे ओहदे के, तो हम लोग कहे हमने उनको बता दिए। तो फिर मैडम हमसे कुछ पूछे ही ना, मैडम कहे ठीक है, उन्हें बता दिया तो ठीक हो गया। तो फिर जब हम लोग छुट्टी करें हम लोग उन्हें बता के आ जाए, और जब ना भी बताया हम लोग सिर्फ मैडम को इतना कहते हैं हमने उन्हें बता दिया है, तो मैडम भी फिर चुप हो जाएगी, क्योंकि मैडम भी उनसे डरती थी जिस तरह हम वाइस प्रिंसिपल से डरते थे। वाइस प्रिंसिपल वाली मैडम उन सर से डरती थी। हमें इस चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया, हमने 2 साल करते इस तरह निकाल दिए। लेकिन काफ़ी हम लोगों ने कॉलेज में मस्तियाँ भी की, मज़े भी किए, और काफ़ी हम लोगों ने पढ़ाइयाँ भी की। हमारे कॉलेज का तो ये सिस्टम था कि हर महीने के एंड पे मिड टर्म होते थे, मिड टर्म के मंथली होते थे, तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी। तो फिर आ गया जी, महीना डेढ़ रह गया था 2 पेपरों को, तो आ गया कोरोना। कोरोना की वजह से हमें फर्स्ट ईयर में ऐसे ही पास कर दिया, हमारे छुट्टियां हो गई, फिर कभी स्कूल खुले, फिर कोरोना जी, फिर छुट्टियां दे दे, तो फर्स्ट ईयर में तो हमारे पेपर हुए नहीं ना, हमने पेपर दिए। तो सेकेंड ईयर में जब हम लोग गए तो हमारे फिर शुरू में छुट्टियां थी, पहले कई जी पेपर नहीं होंगे, फिर जी कभी स्कूल खुले कभी बंद हो, फिर जी स्कूल खुल गए जी पेपर होंगे और सिर्फ 3 पेपर होंगे। फिर इन लोगों ने छुट्टियां दे दी, हमने कहा पेपर नहीं होते, हम लोग निकल गए कराची, यानी कराची बाइकर्स के पास। फिर कराची जब हम लोग गए तो हमें पता चला कि पेपर होंगे, और हम लोगों की वापसी थी 13 तारीख को, और 15 को हमारे पेपर शुरू थे। हम लोग घर वालों को कहा जल्दी जाने, घर वालों ने कहा भाग गए हो तो एक ही दफ़ा साथ सारे चलेंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा लेट ही आए, तो फिर जब हमारे पेपर हुए तो हमारे कोई ख़ास तो नंबर नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने सही नंबर तो नहीं आया, लेकिन फिर घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे इस चक्कर में पेपर नहीं होने, तो इन लोगों ने भी तैयारी नहीं की थी। जब घर वाले कहते थे तैयारी करो, हम कहते थे छोड़ो पेपर होने ही नहीं, क्या तैयारी कर। इस बात पे तो घर वालों ने हमें काफ़ी जलील किया, लेकिन हमें काफ़ी खुशी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती थी जो सर कहते थे कि इंग्लिश में तुम सब फेल हो जाओगे। वो सर जब इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा था तो उन सर का मुंह देखने वाला होता था, सारे रोज़ सर को छेड़ते थे, सर जी इंग्लिश ने पेपर नहीं होना, क्या आने हो पास हुई कैसा फेल हो सा। तो फिर काफ़ी हम लोग शुगल मेला सर के साथ करते थे। तो कॉलेज लाइफ तो हम लोगों ने ठीक ही गुजारी है, काफ़ी मस्तियाँ की है, लेकिन कॉलेज लाइफ में तो हमारी कोई ख़ास निकली नहीं कॉलेज लाइफ, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज लाइफ तो हमने घर ही गुजारी है, क्योंकि हमें हर दूसरे महीने तो कोरोना की वजह छुट्टियाँ हो जाती थी। तो अब फिर हम लोग जब कॉलेज ख़त्म हो रहा था हमने कहा अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा होगा। फिर हमारी यूनिवर्सिटी पे अब अगली वीडियो हमारी आएगी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो आज के लिए इतनी वीडियो तो ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पे।